नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी में लगा है। हो सकता है कि जल्द तारीखों की भी घोषणा हो जाए। चुनावी सरगर्मियां तो बढ़ ही गई हैं, लेकिन इस बार के उपचुनाव भजनलाल शर्मा के लिए साख का सवाल हो गया है। सीएम साहब के पास पहले से खराब रिपोर्ट कार्ड को सुधारने का ये आखिरी मौका है और राजस्थान में पिछले 10 साल से भाजपा इज्जत भी नहीं बचा पा रही। तो चलिए इस टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी रणनीतिक तौर पर तैयारी तेज कर दी है। लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग राजस्थान ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब जल्द तारीखों की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन यह उपचुनाव राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के लिए इज्जत बचाने का सवाल हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची आई थी और उसमें सीएम के लिए भजनलाल शर्मा का नाम था, तभी सियासत गर्मा गई थी और तभी से भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे की नाराजगी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जब भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1 साल के लिए ही भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम बदल देगा। ऐसे में भजनलाल शर्मा के कार्यकाल को 9 महीने का समय तो हो चुका है, अभी उपचुनाव के बाद 1 साल भी पूरा हो जाएगा। अगर बात करें कि सीएम शर्मा के 9 महीने का प्रदर्शन कैसा रहे, तो भजनलाल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजस्थान की 25 सीटें दिलाने का चैलेंज था, लेकिन प्रदेश में 11 सीटें गंवाने के साथ भाजपा को बड़ा झटका लगा था और लगातार भजनलाल का रिपोर्ट कार्ड खराब होता जा रहा है। अगर भाजपा और कांग्रेस के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ 1 सीट सलूम्बर ऐसी है जिस पर भाजपा 2018 एवं 2023 में जीती है। बाकी 6 सीटों में से 4 कांग्रेस के खाते में जाती है। अन्य 2 सीटों पर निर्दलीय या फिर आदिवासियों से जुड़ी पार्टी जीत हासिल करती है। इन स्थितियों से स्पष्ट है कि इस बार उपचुनाव के नतीजे लोगों को चौंका सकते हैं। वहीं यह परिणाम कांग्रेस के लिए बेचैनी खड़ी करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 साल में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, झुंझुनू और 84 सीटें विधायकों के सांसद बनने, जबकि सलूम्बर और रामगढ़ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में खाली हुई सीटों पर सांसदों का प्रभाव चल सकता है, तो 2 सीटों पर इमोशनल कार्ड पार्टियां खेल सकती हैं। अगर उपचुनावों में कांग्रेस और भाजपा का ट्रेंड देखें तो पिछले 2 कार्यकाल में 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, जिनमें पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए 8 सीटों के उपचुनाव में 6 बार विपक्षी यानी कि कांग्रेस की जीत हुई है। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय हुए 8 सीटों पर उपचुनाव में भी सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन 16 सीटों में से भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी हैं, जबकि 1 सीट पर भाजपा के समर्थन से रालोपा जीती थी। ऐसे में अब राजस्थान की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भजनलाल शर्मा के पास आखिरी मौका है। अगर भजनलाल शर्मा 7 में से 3 सीट भी भाजपा को दिला देते हैं तो वसुंधरा से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी और 1 सीट भाजपा के सहयोगी दल रालोपा ने जीती थी और कांग्रेस ने बाकी सीटें जीती थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर घटाने के बाद उपचुनाव लास्ट मौका बचा है अपनी ताकत दिखाने का भजनलाल शर्मा के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि भजनलाल शर्मा उपचुनाव में अपना परचम दिखा पाते हैं या इस बार भी कांग्रेस ही बाजी मारेगी। बाकी किस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।